नमस्कार, स्वागत है आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में। आगे बढ़ने से सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। कोविड की चिंता से बाजार में लगातार चौथे दिन गिरावट। निफ्टी 18,000 के अहम स्तर के नीचे फिसला। एचडीएफसी ट्विंस, इन्फोसिस और आईसीआईसीआई बैंक ने बनाया दबाव। मिड कैप में सबसे ज्यादा कमजोरी। कमजोर बाजार में फार्मा शेयर्स की सुधर रही है सेहत। 1% से ज्यादा चढ़ा निफ्टी फार्मा इंडेक्स। 3% से ज्यादा उछले डिवीज लैब और ग्रेन्यूल्स इंडिया। सरकारी बैंकों में तगड़ी मुनाफा वसूली। एक हफ्ते में 13% गिरा निफ्टी पीएसयू बैंक। सरकार ने 84,000 करोड़ से ज्यादा की रक्षा सौदों को दी मंजूरी। 97% खरीदारी घरेलू कंपनियों से, लेकिन डिफेंस शेयर्स पर नहीं दिख रहा असर। रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडरी आरएसबीवीएल ने ऑटोमेशन कंपनी एक्जिन टेक्नोलॉजीज में खरीदी 23% हिस्सेदारी। $2.5 करोड़ में हुआ सौदा। साथ ही रिलायंस इंफ्राटेल डील को एनसीएलटी से मंजूरी। लैंडमार्क कार्स और अबांस होल्डिंग्स की कमजोर लिस्टिंग। लैंडमार्क कार्स की करीब 7% डिस्काउंट पर खुलने के बाद और फिसला। अबांस भी अब 15% नीचे। और कोविड पर बैठकों का दौर जारी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया आज राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ करेंगी बैठक। स्वागत है आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में। और आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जाके अपनी क्वेरीज हमें भेज सकते हैं। कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपके सवालों के हम जवाब दें। आपकी स्क्रीन पर नंबर है और आपको क्या लिखना है ये आपको मालूम है। आज के मेहमान प्रकाश गाबा जी हैं। नज़र डालते हैं इस वक्त के मार्केट पर। सबसे बुरी स्थिति है मिड कैप्स की। 750 पॉइंट नीचे है मिड कैप इंडेक्स, यानी 2.25%, जबकि निफ्टी और बैंक निफ्टी 2.25% कमज़ोर हैं। और ब्रॉडर मार्केट की आप तस्वीर देखिए, एक के बदले 11 शेयर्स में कमज़ोरी है। 237 शेयर्स हैं जहां पे हरे निशान के साथ कामकाज हो रहा है और 2647 शेयर्स हैं जहां पे लाल निशान के साथ कारोबार हो रहा है। ये इंडिकेट करता है कि अक्रॉस द मार्केट, अक्रॉस द सेक्टर, अक्रॉस द सेगमेंट सेलिंग है और ये तगड़ा प्रेशर है। सुबह से हम लगातार आपको वार्न कर रहे हैं, सुबह से नहीं बल्कि इस पूरे हफ्ते से हम आपको वार्न कर रहे थे कि ग्लोबल मार्केट की तस्वीर अच्छी नहीं है और वही नतीजा आपके सामने है। तो इसलिए चूंकि तस्वीर काफ़ी गड़बड़ है, कई सारे डेटा पॉइंट सपोर्ट नहीं कर रहे मार्केट को, तो मार्केट में अच्छी खासी बिकवाली यहाँ पे देखने को मिल रही है। कुछ और सेक्टोरल नंबर्स आपके सामने रखता हूँ जिससे और बिग पिक्चर समझ में आएगी। निफ्टी 50 के 50 में से 44 शेयर्स ग्रीन रेड में ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी बैंक के 12 शेयर रेड में ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी 500 का यूनिवर्स अगर आप देखेंगे तो 500 में से 454 शेयर लाल निशान के साथ काम करते हुए दिख रहे हैं। निफ्टी ऑटो इंडेक्स 100% रेड, एनर्जी इंडेक्स 100% रेड, निफ्टी आईटी 100% रेड, निफ्टी मीडिया 100% रेड, निफ्टी मेटल 100% रेड। ऐसे तमाम सेक्टोरल इंडेक्स हैं जहां पे उस इंडेक्स में शामिल सभी शेयरों में लाल निशान में कारोबार हो रहा है। फार्मा में 0.89% की मजबूती देखने को मिल रही, जिसमें डिवीज लैब, कुछ ऐसे तमाम शेयर्स हैं जहां पे थोड़ी रौनक है। लेकिन अदरवाइज सेक्टोरली भी आप देखेंगे तो 90% सेक्टर, 95% सेक्टर्स में वीकनेस देखने को मिल रही है। तो ऐसे में आपके सौदों पर आपकी क्या राय होनी चाहिए, ये हम मदद करने की कोशिश करेंगे। पहले तो गाबा जी स्वागत है आपका। बाज़ार जो है काफ़ी कमज़ोर शुरुआत कर रहा है और मिड कैप में ख़ास तौर पे काफ़ी ज़्यादा पिटाई है आपकी जगह। तो निफ्टी में 185-86 पॉइंट की वीकनेस के बाद 18 का जो सपोर्ट था वो आप साइकोलॉजिकल सपोर्ट वो टूट गया है। नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे है? एक्चुअली टूटा नहीं है, जगह बहुत अच्छी है। गुड मॉर्निंग टू यू। निफ्टी को और बैंक निफ्टी को बाउंस करने की, अगर बाउंस करना है तो 18,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब दिन पूरा नहीं हुआ, आज फ्राइडे, तो यहां पर जगह बहुत अच्छी है बाउंस करने की। अगर शॉर्ट कवरिंग करने की जगह है, जिन्होंने पूरे हफ्ते शॉर्ट किया है, अब नहीं वो कवर करेंगे तो कब करेंगे? कल तो छुट्टी है ना। बैंक निफ्टी 42,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये शॉर्ट कवरिंग चल रही है। यहाँ ये शॉर्ट कवरिंग हो सकता है, प्लस माइनस 20-25 पॉइंट हो जाते हैं, लेकिन जगह बहुत अच्छी है शॉर्ट कवर्स करने के लिए। यहां से एक बाउंस मिल सकता है या से एक पुल बैक मिल सकता है।
फिर देखेंगे फ्राइडे को, आज शाम को कितने बजे बंद होता है। लेकिन एक जगह तो अच्छी है, इतना कह सकता हूं। होता है नहीं होता वो दूसरी बात, लेकिन यस जगह अच्छी है शॉर्ट कवरिंग के लिए। गावा सर, जो हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग हों जिनका दिल काफ़ी मजबूत हो और जेब में पैसे भी हों, तो क्या एक जोखिम लेके निफ्टी को लॉन्ग कर दें इस समय? यस, आज के लिए इंट्राडे के लिए यस करना चाहिए, जगह बहुत अच्छी है, मुझे लगता है बिल्कुल करना चाहिए। आज का लो स्टॉप लॉस लगाइए, हो सकता है थोड़ा एक बार टूट जाए, लेकिन यही जगह अच्छी है। जो सेटअप देख रहा हूं मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का, फ्यूचर्स की बात कर रहा हूं मैं, स्पॉट की बात नहीं कर रहा। फ्यूचर्स में होल्ड किया है 18,000, 42,000 बैंक निफ्टी होल्ड किया है, दोनों ही साइकोलॉजिकल सपोर्ट्स है। तो यहीं से तो एक बाउंस होगा, क्योंकि पुट्स एंड कॉल्स यहीं पर प्ले करते हैं। तो बस मेरे ख्याल से आपको मिलना चाहिए। एक एग्रेसिव है ट्रेड, लेकिन स्टॉप लॉस होना चाहिए बस। और स्टॉप लॉस मार्केट तो वही करेगा जो मार्केट को करना है, हम तो अपने आप को ही कंट्रोल कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। जो राय गावा सर दे रहे हैं ये बहुत ही एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए है, और जो लोग इस बात को अच्छे से समझ गए हैं, सिर्फ उनको इस पर ध्यान देना चाहिए कि आप इस मौके पे थोड़ा रिस्क लेकर के अगर आपको लगता है तो आप लॉन्ग कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको शाम तक अच्छा खासा पैसा बन जाए, लेकिन रिस्क भी इसमें है। चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ हैं सोमेश जी जालौर राजस्थान से। सोमेश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? सर मेरे को सर एक टाटा पावर का था 200 शेयर, और एक सर अंबुजा सीमेंट के थे 32 शेयर। किस किस भाव में लिए टाटा पावर? वो टाटा पावर 140 रुपए में लिया हुआ है, 140, और अंबुजा सीमेंट और 439 रुपए में लिया हुआ है। 439 पे। गावा सर, अंबुजा और टाटा पावर क्या करना चाहिए इनको? पर टाटा पावर में थोड़ी वीकनेस है, हो सकता है और वीकनेस दिखे, लेकिन थोड़ी वीकनेस है मैं कहूंगा, और लो लेवल देखने को मिल सकते हैं। रही बात अंबुजा सीमेंट की, वो चार्ट मैं निकाल लेता हूँ। अंबुजा सीमेंट में भी थोड़ी वीकनेस है, हो सकता है लो लेवल आते दिनों में देख पाएंगे, लेकिन सपोर्ट करीब 500 के आसपास है। वहां पर शायद अगर संभल जाए तो ठीक है, मुझे लगता है वहां पर शायद संभल जाए अंबुजा सीमेंट। ये तो एक वीक है और एक संभलने की संभावना है। हालांकि अंबुजा में इनको प्रॉफिट है अच्छा खासा, तो आप उस हिसाब से अपने ट्रेड बना के चलिए। अगला सवाल है पंकज जी का, हमारे साथ जुड़ रहे हैं मोरीगांव असम से। मोरीगांव, पंकज जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका और ये शहर का नाम क्या है आपके? असम से हूँ मैं, मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट। ओके मोरीगांव, बताइए क्या सवाल है सर आपका? हाँ, मेरे पास RVNL है 750 का, 69.50 में लिया था, और IRFC है 1200 और 32.50 में लिया था। ओके, अभी सर क्या करना है मुझे? RVNL आपने लिया है 69 रुपये में और ये चल रहा है 63 पे। IRFC लिया आपने 32 रुपये पे, चल रहा है ये 29 के आसपास। गावा सर बताइए, रेलवे की जो एक पहले तो थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए रेलवे के ये जो 4-5 स्टॉक्स हैं छोटे छोटे टिकट साइज़ वाले, इसमें एक बहुत ही बड़ी रैली बनी है पिछले 1 महीने, सवा महीने, 1.5 महीने में, आपका 2 महीने मैक्सिमम में एक बड़ी रैली बनी है। 2-3-4 गुना, 20 रुपये वाला शेयर 80 रुपये तक गए हैं। तो बहुत सारे लोगों ने जब ये 3 गुना चल चुका था उसके बाद एंट्री ली है। करेक्ट। उनमें से एक ये भी है पंकज जी, जिन्होंने RVNL 69 रुपये में खरीदा और अभी 63 पे चल रहा है, और ये शायद 80, 85, 88 तक गया था। तो पहले बताइए RVNL में क्या करना चाहिए? RVNL एक एक्सटेंड हो चुका, थोड़ा अपर रीजन्स पे एग्जॉस्ट हो चुका, 20 to 85 तक इज टू मच टू आस्क फॉर। और इसको आते वक्त कल या परसों हमने एक सर्किट देखा है, आज भी शायद सर्किट में, जो सर्किट में लग जाता है स्टॉक, वो मुझे ठीक नहीं लगता, क्योंकि जब एंट्री करनी पड़ती है तो मिलता नहीं है, जब बेचना चाहो तो बिकता नहीं है। तो इसमें मौका मिले तो निकल जाएगी, क्योंकि बहुत ही एक्सटेंड हो चुका है, इसलिए आप निकल सकते हैं RVNL में। दूसरा स्टॉक का नाम बराबर क्लियरली नहीं सुनाया दिया मुझे। IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये मुझे स्टॉक अच्छा लगता है, लेकिन लोअर लेवल पे लेना चाहिए, करीब 25 और 26 के आसपास लेना चाहिए, और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। हाँ, थोड़ी वीकनेस देखेंगे, इसमें भी थोड़ा लेवल लो लेवल देखेंगे, लेकिन 25 और 26 ये जगह है खरीदने की। ये IRFC। जी आपने ट्रेडिंग के लिए लिया था कि इन्वेस्टिंग के इरादे से लिया था? हाँ, इन्वेस्टिंग के लिए लिया था। इन्वेस्टिंग के लिए? और फिर होल्ड करना चाहिए। हाँ, फिर तो hold इसमें करना। ठीक है। दोनों को होल्ड करना है सर। गावा सर दोनों होल्ड करना है क्या? देखिए RVNL को तो नहीं करूंगा मैं, कि RFC यस होल्ड कर सकता हूं। ओके, IRFC होल्ड करना है, RVNL होल्ड नहीं करना है। इसमें एक चीज़ पंकज जी हमेशा ध्यान रखिएगा, ये सभी दर्शकों की जेनरिक है, जो स्टॉक
2 गुना 3 गुना 2-3 महीने में हो जाए, 4 गुना हो जाए, वहाँ पे अगर आप एंट्री ले रहे हैं ना, चाहे आप इन्वेस्टर हो, चाहे आप ट्रेडर हो, चाहे आप स्विंग ट्रेडर हो, चाहे पोजिशनल ट्रेडर हो, जो भी हैं आप, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए। क्योंकि अगर 4 गुना स्टॉक हो गया, 3 गुना स्टॉक हो गया, 300% 2 महीने में, लोग 5-5 साल में 300% का रिटर्न पाते हैं, तो वहाँ पे रिस्क उतना ही बढ़ता जाता है। तो ऐसा नहीं कि कंपनियां ख़राब हैं या कुछ, कोई दिक्कत नहीं इसमें, लेकिन ये प्राइस मूवमेंट हमेशा अलग होता है। अब अगर मान लीजिए आप इसको होल्ड करे रहेंगे, जैसा गाबा सर के बेचने की, कोई बहुत जल्दबाजी मत करें, नुकसान होगा, तो आपका टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है उसको फिर से रिटर्न में या ब्रेक इवन में लाने में। एंड टाइम इज़ द मनी, पैसा तो टाइम का ही है ना। तो अब खैर दोनों में आप ये ध्यान रखिएगा, जो गाबा जी ने आपको राय दी है उसी हिसाब से आप काम करिए। राजेश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नीरज जी, गाबा जी, हैप्पी क्रिसमस, गुड मॉर्निंग। आपको भी सर। सर मेरे पास ओबेरिटी के शेयर हैं 110, तो मैं लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हूँ, तो मैं रख भी सकता हूँ 2-4 साल 5 साल, तो बढ़िया रहेगा या बेच दूँ? गाओ सर, ओबेरा रियल्टी 2-4-5 साल रखें, ये लेना चाहिए। ओबेरा रियल्टी, यस, रियल एस्टेट फेस में लेना चाहिए। मैं देश नो, हाँ 5-6 साल रखना है तो बेस्ट होल्ड कर सकते हैं। थोड़ा डिप आएगा, वो सहन कर सकते हैं तो इट्स ओके। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन ओबेरा रियल्टी के करीब 600 के आसपास है। मैं एक बार भी नहीं कहता कि 600 आएगा, वहां पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। उसके पहले एक सपोर्ट 700 भी है। तो मेरे ख्याल से ये होल्ड के लायक है 5-6 साल के लिए। ये ओबेरा रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टीज, शोभा डेवलपर्स, ये लॉन्ग टर्म होल्ड है। ओके, तो लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकता है राजेश जी, कोई दिक्कत नहीं है। एक सवाल इसमें से ट्विटर से लेते हैं, अभिषेक मिश्रा, टाटा एलेक्सी एवरेज कॉस्ट 7,651 रुपये 2 पैसे, और एवरेज करें, वेट करें, होल्ड करें लॉन्ग टर्म के लिए, क्या करना चाहिए सर? और नेस्ले पर क्या ये खरीदने का सही समय? पहले टाटा एलेक्सी बताइए सर। 7651 बाइंग है इनकी। टाटा एलेक्सी दिखाइए पहले चार्ट पे। टाटा एलेक्सी 1000 से 10,000 हो गया। ये मल्टी बैगर चार्ज जैसे आरबीएनएल, उसके बाद अभी थोड़ी गिरावट देख रहे हैं। मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ा डिप और भी देखेंगे आप। थोड़ा पेन है टाटा एलेक्सी में। तो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक तो बहुत बढ़िया है, लेकिन पेन है। मुझे लगता है और भी लोअर लेवल देखेंगे, हो सकता है 5000 भी देखें जोन। तो यहाँ पर थोड़ी वीकनेस है। दूसरा स्टॉक कौन सा बताया आपने? तो नहीं, इसमें फिर क्या करें? अब लॉन्ग टर्म के लिए है, ये तो ले चुके हैं 7600 में, तो बने ही रहे फिर, और क्या करें? होल्ड कर सकते हैं, लेकिन इसमें पेन है, काफी रुकना पड़ेगा, इतना कह सकता हूँ। 10,000 को 1000 टू 10,000 10 टाइम्स हो गया मल्टीबैगर। नेस्ले इंडिया अगला शेयर है, वो स्टॉक तो बहुत ही बढ़िया है। मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म बढ़िया होल्ड है। इसमें जब भी कोई डिप्स मिलती है नेस्ले का, जब भी चार्ट देखता हूँ तो डिप्स बायबल है। डिप्स एग्जॉस्ट हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। तो मेरे ख्याल से नेस्ले इज द लॉन्ग टर्म होल्ड। नेस्ले लॉन्ग टर्म होल्ड है। टाटा एलेक्सी की वही कहानी है, 1000 से 10,000 के ऊपर वैल्यूएशंस अनाप शनाप। मतलब ऐसा थोड़ी होता है कि छप्पड़ फाड़ मुनाफा ही हो रहा है इनको। तो इसीलिए बार बार हम लोग सिखाते हैं कि आपको जब 5-10 गुना इतनी जल्दी जल्दी हो जाए ना, तो फिर उसमें या तो आप ट्रेडिंग वाले हैं तो छोटे छोटे स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करते रहिए। इन्वेस्टिंग के लिए तो थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए। ये यहाँ पे एक राय बनती है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। हमारे साथ जो दूसरे कॉलर जुड़ रहे हैं, विकास जी हैं मुजफ्फरनगर से। विकास जी बताइए क्या सवाल है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जी गुड मॉर्निंग। सवाल ये है कि मेरे पास शीला फॉर्म के कुछ शेयर्स हैं, 10 शेयर मैंने अभी खरीदे थे। मैं बिगनर हूँ और मैंने 2600 रुपए के हिसाब से ये शेयर खरीदा था, और अभी इसका प्राइस बहुत ज्यादा डाउन हो गया है। ये 1233 रुपए भी चला गया है। तो क्या इसको लॉन्ग टाइम के लिए मैं अपने पोर्टफोलियो में रख सकता हूं? आपने कब खरीदे आपने? कितने दिन पहले? अभी 10 डेज के अराउंड हुए हैं। तो इसमें तो बोनस अनाउंस्ड हुआ है, तो आप, मुझे एग्जैक्ट प्राइस नहीं आता, वो जो उनके जो रिकॉर्ड डेट प्राइस होगा, तो आपकी जो कॉस्ट है ना वो 2600 नहीं होगी अगर रिकॉर्ड डेट नहीं होगी तो। अगर उसके बाद ले तो अलग बात है, अदरवाइज आपकी कॉस्ट लगभग इसी के आसपास होगी। तो आप नुकसान मत मानिए इसको। गाबा सर, शीला फोम करंट प्राइस पे बताइए। 1233 रुपये। शीला फोम आप अपने, एक मिनट सर, विकास जी अपने अकाउंट में देखिए शेयर आए कि नहीं आए आपके? 10 के 20 हुए कि नहीं हुए? आपने गलती कर दी, उस डेट के बाद लिया है। 10 पे 10 ही है सर, बड़े नहीं है। अरे भाई 10 के 10 ही है। गलत बताइए गाबा सर, अब तो आधे हो गए इनके। शीला फोम ना, शीला फोम, हाँ शीला फोम, या 540203 मैं निकाल लेता हूँ। 540203 540203, यस। शीला फोम मेरे ख्याल से ठीक ही लगता है। थोड़ा डिप मिल सकता है, लेकिन नथिंग टू वरी। होल्ड कीजिएगा, 1000 के करीब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, फिर एक अपमूव मिलना चाहिए। स्टार स्ट्रक्चर ठीक ही नजर आता है मुझे। थोड़ा करेक्टिव मोड पे है, बट मार्केट भी करेक्टिव मोड पे है, दैट्स ओके। तो होल्ड कीजिए। इसमें एक बार काम कीजिएगा विकास जी। मुझे आइडिया नहीं कि आपके
डेट क्या है ये आप अपने ब्रोकर से एक बार फ़ोन करके पूछिएगा कि क्या हमारे जो शेयर्स आए कि नहीं है। अगर नहीं आए, गलती हो गई है जो भी है, तो आपको लंबा रुकना पड़ सकता है। अगर नहीं है तो आपके तो लगभग उसी प्राइस के आसपास होंगे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये जो शेयर है ना, ये कंपनी है स्लीपवेल के नाम से गद्दे बनाती है, बहुत ही बढ़िया कंपनी है। थोड़ा सा इलिक्विड काउंटर है, आपके शहर के आसपास इनकी फैक्ट्री अलीगढ़ की कंपनी है। ये कंपनी बहुत दमदार है, तो अगर इवेंट प्राइस पे है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं, होल्ड करना चाहिए इसको। श्रीनिवास शर्मा विशाखापट्टनम से है। श्रीनिवास जी बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्ते सर, मैंने हटको शेयर लिया था 641 शेयर एट द रेट ऑफ 47 58 तक गया था, लेकिन मैंने प्रॉफिट नहीं बुक किया। अब वो डाउन हो गया, क्या मैं और एवरेज करूं या सेल कर दूं या बेचूं, क्या करना है बोलिए। गावा सर, हटको और हटको का स्टॉक मेरे ख्याल से होल्ड है। ऐड करना चाहे तो ऐड भी कर सकते हैं। जगह अच्छी है खरीदने की, 40 जोन, वहां पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। चार्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से देखता हूं कि लॉन्ग टर्म में लगता है बेसिक फॉर्मेशन है वो बन रहा है, तो मेरे ख्याल से ये होल्ड करना है। इसमें लॉस बुक नहीं करना चाहिए। इसको बेचना कहां चाहिए, ये करीब 90 के आसपास जब मौका मिलता था 80-90 के आसपास बेचना चाहिए। तो फिलहाल होल्ड कीजिए, पेशेंस रखिए। अगर आपको ऐड करना है तो 40 की जगह होती है ऐड करने की, फिर आप होल्ड कीजिएगा। 30 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, वो बीच हो जाता है तो एग्जिट, लेकिन मेरे ख्याल से ये होल्ड के लायक है हटको। श्रीनिवास जी, चार्टिकली होल्ड को लग रही है, फंडामेंटली बहुत स्लो मूवर है, बहुत ही स्लो मूवर स्टॉक है। तो देखिएगा, अगर आपको फ़ायदे में आप निकल सकें तो निकल जाए, किसी बढ़िया अच्छे स्टॉक में डालिएगा। कंपनी ठीक ठाक है सर, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बहुत ही स्लो मूवर है, इसमें इन्वेस्टमेंट करके आप बहुत गेन नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये राय यहाँ पे ध्यान रखिएगा। गावा सर, अगला सवाल है अनीश वर्मा का। ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। इन्होंने वेदांता के शेयर खरीदे थे 5,250 रुपये पे, और इनको मिला डिविडेंड तो बहुत मोटा मिला है। तो अब ये चाहते हैं कि उस डिविडेंड का पैसा एक नई कंपनी में लगाएं। तो इन्होंने एक कंपनी सोची मन में, उसका नाम है अदानी विल्मर, या किसी और कंपनी में जो आप सुझाव दें। तो वो इन्होंने ये अच्छा काम करेंगे, जो डिविडेंड मिला उसको एक नई कंपनी में डालेंगे। वो कौन सी कंपनी में डालें बताइए आप, या अदानी विल्मर आप सजेस्ट करें तो। अडानी AW, उसका अडानी विल्मर का नाम AW होता है। AWL, हाँ सर, या करेक्ट है। मेरे ख्याल से अडानी विल्मर इस वक्त नहीं डालना चाहिए, नो, अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि अब मूव जाके फिर एक डाउन मूव शुरू हुआ है, कहाँ जो रुकेगा हमको पता नहीं, तो फिलहाल होल्ड कीजिए। तो आई थिंक इस पर तो मत डालिएगा। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए करना है तो मुझे रिलायंस इंडस्ट्रीज ही अच्छा लगता है। आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, लेकिन मुझे लॉन्ग टर्म के लिए, देखिए निवेश के लिए रिलायंस ने आज तक किसी को नुकसान नहीं दिया। ट्रेडिंग में आप लॉस कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट में लॉस नहीं करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज। सेफ्टी बेट हाई, 14% ऑफ द इंडेक्स वैल्यू, निफ्टी का वैल्यू वेटेज है। प्लीज बाय रिलायंस लॉन्ग टर्म के लिए। ओके, लॉन्ग टर्म के लिए आप अपने डिविडेंड का पैसा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में डाल सकते हैं। स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर आपकी स्क्रीन पे है कि चूँकि हमारी कंपनी की ओनरशिप उन्हीं की है, तो आप एक राय किसी और से ज़रूर ले लीजिएगा रिलायंस के लिए। अगला सवाल है सर मेहा तिवारी का। ये लॉरस लैब 660 पे ले रखा है, क्या राय है आपकी लॉरस लैब पे? 660 पे लिया है, 394 हो गई, जगह गलत थी। इसमें थोड़ा डिप मिलेगा आपको, सपोर्ट करीब 300 के आसपास है, लेकिन मेरे ख्याल से डिप थोड़ा मिलेगा, फिर एक आपको मिलना चाहिए। ये कंपनी तो अभी इनका सीजन शुरू हुआ लॉरस लैब, मेरे ख्याल से अब होल्ड करना चाहिए। होल्ड करिए अभी तो, अभी आजकल तो फार्मा स्टॉक्स चल रहे हैं, तो उसका फायदा हो सकता है आपको। जय हमारे साथ है बेंगलुरु से। जय, क्या सवाल है आपका? सर मैंने 509 पे जेंसर टेक्नोलॉजीज लिया था करीबन एक साल पहले। तो अभी क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए? लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से क्या मैं रख सकता हूँ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव? तो क्या कर सकते हैं अभी? फिलहाल आधा हो गया है, लगभग आधा है। गावा सर, जेंसर टेक्नोलॉजीज 509 पे लिया था, अभी इनको नुकसान हो रहा है 302 रुपये पर शेयर का। क्या करें? ये एक साल से होल्ड करे हुए हैं। होल्ड करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन उस उम्मीद पे होल्ड करेंगे कि ये ऊपर जाए। एक्चुअली इनको ऑप्शन नहीं है, थोड़ा डिप और देख सकते हैं, लेकिन 100 के आसपास सपोर्ट है, इतना कह सकता हूँ। 100 गावा सर, यहाँ से भी आधा बता रहे हैं आप। बिल्कुल 40% हो गया इनका। 509 मिलिए, आप 206 पे चल रहा है। नहीं, अब आप कहते हैं 100 पे सपोर्ट, मतलब यहाँ से भी आधा हो जाएगा। नहीं, 100 नहीं, हाँ, अराउंड 150-160 पे सपोर्ट है। ओके, इनको पेन यहाँ पर
होगा, क्योंकि वीक स्ट्रक्चर है, कहीं पर स्ट्रेन नजर नहीं आती। सपोर्ट जोन के इर्द गिर्द ट्रेड करता है, इसलिए जब मैं लॉस बुक करने की सलाह नहीं देता जब सपोर्ट के इर्द गिर्द हो, वहीं तो पेन होता है। लेकिन आप यहाँ पर होल्ड कीजिए, फिर एक अप मूव मिलेगा, करीब 300 जाएगा, फिर भी इनकी कॉस्ट है 500 के करीब है, तो इनको होल्ड के सिवा कोई चारा नहीं है। लेकिन एक बात बता देता हूं, इनको जब भी इन्होंने लिया था तो एग्जिट की जगह होनी चाहिए, ऐसा नहीं लॉन्ग टर्म व्यू तो ठीक है, लेकिन एक एग्जिट होना चाहिए कि मेरा व्यू गलत हो गया, अगर इस लेवल पर पहुंचेगा तो मैं इस ट्रेन से उतर जाऊंगा। अगर आप बॉम्बे टू दिल्ली जा रहे हैं और जा रहे हैं और आपका ट्रेन बैंगलोर की तरफ जा रहा है, तो एक तरफ तो आपको उतरना पड़ेगा ना। सर गाड़ी रुक नहीं रही है, इसलिए उतरेंगे तो चोट लग जाएगी, इसलिए गाड़ी में बैठ रहे हैं, जब रुकेगी यशवंत नगर में तब हम वापसी की ट्रेन पकड़ेंगे। अभी तो बीच में उतरने का कोई मतलब नहीं। जय सर, मैं ये कह रहा हूँ, एक बार चार्ट दिखाई जरा इनका, 3 मिनट चार्ट दिखाई जरा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट है इसमें, वो कैंडल वाला 3 महीने और 1 महीने के दिखाई। बस ये देखिए ये जो लास्ट में एक पहाड़ जैसा बना है, 1 महीने के दिखाइए, उसमें कंटिन्यूसली रेड कैंडल्स हैं, मतलब डेली बेसिस पे उस पर ये देखिए आप, ये 1 महीने का चार्ट देखिए आप, रोज इसमें दिसंबर के महीने में बिकवाली हो रही है डेली बेसिस पे। तो जय, आपके लिए मजबूरी है, आपकी चॉइस नहीं है आपके पास, आप बहुत बेच के कोई फ़ायदा नहीं, तगड़ा नुकसान होगा आपको, तो अब आप इसको होल्ड ही करे रहिए, और अगर 150-60 पे आए तो थोड़ा सा एवरेज करके कॉस्ट नीचे ले आइएगा। तो टेक्नोलॉजी शेयर्स का जब पूरा चक्र घूमेगा ना, अभी सभी की ऐसी स्थिति, ऐसा नहीं केवल जंसार की दिक्कत है, सारी IT स्टॉक्स में प्रॉब्लम है, तो जब वो घूमेगा तो आपको फ़ायदा होगा, लेकिन अभी बेचने का कोई फ़ायदा नहीं, बहुत नुकसान हो जाएगा और उसका कोई उससे लाभ नहीं होगा आपको। तो ये पूरी तस्वीर है। सर एक सवाल क्विकली और ले लेते हैं आपसे, जो ट्विटर पे लगातार पूछ रहे हैं, क्या UPL इस प्राइस पे खरीदना चाहिए? UPL क्या इस प्राइस पे खरीदना चाहिए? वेल, UPL स्टॉक तो मुझे पसंद है, लॉन्ग टर्म के लिए पसंद है, शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है। अब ट्रेड कर रहा है 716, पॉसिबल है कि 675 भी आ जाए, तो लोअर लेवल आ सकते हैं, लेकिन जब भी इसमें कोई डिप मिलता है, सपोर्ट है UPL का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है वो है करीब 640 के आसपास, ये रेंज में चल रहा है। ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया स्टॉक है, इसमें जब भी डिप मिलती है ले लीजिए आप, फिर होल्ड कीजिए, पेन सहन कर लीजिए, लेकिन ये मुनाफा देगा लॉन्ग टर्म के लिए UPL। डिप मिले तो इसको लीजिए, और ये ठीक ठाक लगता है। गावा सर बहुत बहुत शुक्रिया, और दर्शकों की मदद करने के लिए, बहुत सारे सवालों के जवाब देने के लिए, और बहुत सारी शिक्षा देने के लिए। अभी बहुत सारे सवाल छूट गए ट्विटर पे, अब इसको हम लोग मंडे को एड्रेस करेंगे। आज के लिए इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद खिलाड़ी नंबर 1।